सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतानतोऽसुरामवल्लभावं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वान्तरिस्तमीश्वरम्। यन्मायावशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भरमः। यत्पादप्लमेकमेवे भवाबोधे स्थिति सावरतां वन्दे संनतमेशकारिण परं रामाखिमीशं हरिम्। यस्ताङ्के च विभाति भूधरसुतः देवापगामस्तके भाले बालविदुरगरले च गरलं यशोरशिव्यालराट। सोऽस्वयंभूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदः सर्वसर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुवामभागं पाणो महासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलसरोरवनीलमणि नीलनीलघनश्याम लाजहितन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सारे संसार को सारे विश्व को जय श्री राम सीताराम। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार करके निषाद राजगुह के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं और भरद्वाज मुनि ने राम जी का स्वागत किया है और राम जी की बड़ाई की है और राम जी ने भरद्वाज जी की बड़ाई की है। दोनों की चर्चाएं हुई हैं और राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा है कि प्रभु हमें वन जाने के लिए कोई रास्ता सुगम रास्ता बताओ। तब भरद्वाज मुनि राम जी से बोल रहे हैं, हे राम, जिस रास्ते से आप जाओगे वह रास्ता ही सुगम हो जाता है। उसके बाद भरद्वाज जी ने अपने मुख्य 4 ब्रह्मचारियों को राम जी के साथ भेजा है। वो 4 ब्रह्मचारी राम जी को रास्ता दिखा के फिर राम जी ने उनको विदा किया और उनको भक्ति प्रदान की है। उसके बाद राम जी आगे जाकर के यमुना नदी में यमुना के पास पहुँचते हैं। यमुना के किनारे जो गांव है उस किनारे के गांव के लोग राम जी से मिलते हैं और उनका जो आनंद का वर्णन है वो अब इस प्रसंग में सुनने को मिलेगा। आइए प्रसंग की शुरुआत करते हैं। राम ही देखी एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी होई शिथिल तन मन बरबानी। एक कलश भरी आनहि पानी अचिव नाथ कहई मृद बानी।
सुन प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानि श्रमित सिय मन माही, घर की बिलम कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिक सुबग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमलनि धनु तीरा। जटा मुकुट शीसनि उभगा, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बरा, लसत स्वेद कन जाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कोई श्री रामचंद्र जी को देख करके ऐसे अनुराग में भर गए कि वह उन्हें देखते हुए उनके साथ चले। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में ला करके शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ी की सुंदर छाया देख करके वह नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठ करके थकावट मिटा लीजिए। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुन करके और उनका अत्यंत प्रेम देख करके दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर के शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मानव होते हैं। वे नख से शिका तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पोछत अति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लागहि पाए, कहि बचन मृद सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय शोभाय कछु पूछत डरहि। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लहि दुति मरकत सोने। श्यामल गोर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन।
शरद सर्विनाथ मुखा शरद सरोरुहनेन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुरी की छटा को देख करके ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देख करके हिरन और हिरनी। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती है। बार बार सब उनके पाँव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है। हे राजकुमारी, हम विनती करती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जान करके बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार संभाव से ही परम सुंदर है। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणियों में और श्रवण में जो हरित और श्रवण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता भनील और श्रवण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। कोटि मनोजल जावनिहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। तिन्हि बिलोकि बिलोकति धरनी, दुहु सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृद नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करि बाकी। खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहे उति नहीं सिय शयननी। भई मोदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। अति प्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुमा, जब लग मही अहिशीस। सियावर रामचंद्र की जय। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले यह तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुन करके सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देख करके संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरन के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा करके प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज संभाव सुंदर और गौर शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक करके और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षियों के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि यह श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जान करके गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो।
वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़ करके बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभ कामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपत प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहो। पुण्य पुण्य विनय करय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरई बहोरी। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहीं कहीं परितोषी, जन कुमदिनी कुमुदी पोसी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगनी मृदबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लिद जनु छीने। समुझि करम गति धीरज कीना, शोधि सुगम मगु दीन कहि दीना। लखन जानकी सहित तबा, गवनु कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाय मन साथ। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उलटे सब अहि। निपट निरंकुश निटुर निशंको, जेहि शशि कीन सरजु सकलंको। रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। जो पे इनहि दिन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। ए मही परही डसी कुश पाता, सुबग सेज कत सुजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि सर्वकीना। जो ए मुनि पट धर जटिला, सुंदर सूटी सुकुमा। विविध भांति भूषण बसना, बादि किए करतार। सियावर रामचंद्र की जय। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हुई हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनकी भलीभांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिला करके पुष्ट कर दिया हो। उसी समय भगवान रामचंद्र जी का रुख जान करके लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझ करके उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को पीरी वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया।
लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निर्कुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया है, पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर के मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जो एक मूल फल खाही बादि सुधारी असन जग माही। एक कही ए सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जह लगी वेद कहे विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी कह अस पुरुष कहा असी नारी। इनहि देख विधि मनो अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत शर्म एक न आए तेरी साबन आनि दुराए। एक कही हम बहुत न जानही आपो ही परम धन्य कर मानही। ते पुनि पुण्य पुण्य हम लेखे जे देखहि जिन देखे। यही विधि कही कही बचन प्रिया लेहि नयन भरिनी। किमि चली है मार्ग अगमा सुटि सकुमार सरी। नारी स्नेह बिकल बस होई चकई साज समय जनु मोही। चकई साज समय जनु सोही। मृद पद कमल कठिन मगु जानी गहबरी हृदय कहई बरबानी। परसत मुर्दल चरण अरुणारे सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीना कसन सुमनमय मार्ग कीना। जो मांगा पाय विधि पाही ए रखिए सकी आँखिन माही। जे नर नारिन अवसर आए तिन सिय रामुन देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई अब लगी गए कहा लगी भाई। समरत धाय बिलो कहीं जाए प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताई। होय प्रेम वस लोग इमे रामु जहाँ जह जाही। गाँव गाँव अस होय आनंदो देखी भानुकुल केरव चंदु। जो कछु समाचार सुनि पावही ते नृप रानी है दोष लगावही। कह एक अति भल नर नाहु दीन हमई जोई लोचन लाहु।
कही परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाते आए। धन्य सो देशु सेलु बन गाये, जह जह जाय धन्य सोई टाऊ। सुख पायऊ बीरंचि रचिते ही, एजहि के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर के मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ बनाए हैं। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई कहते हैं कि ये संभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहा है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों में से अलग है और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख करके विधाता का मन मुग्ध हो गया, तो वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। इस प्रकार पीर वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जान करके वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पूर्णिमय, सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। भगवान ने अगर इनको वनवास ही दिया है तो सारे रास्तों में फूली फूल क्यों नहीं बना दिए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखेंगे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए हैं वे श्री रामचंद्र जी को नहीं देख सकते। उनके सौंदर्य को सुन करके वह व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर के उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर के विशेष आनंदित होकर के लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं, दशरथ कैकेयी को दोष लगा रहे हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं,
जिन्होंने हमें अपने नेतृत्व का लाभ दिया है। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रच करके सुख पाया है जिसने ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेह जिसके यह श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेह है, ब्रह्मा जी ने उसे रच करके सुख पाया है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।